स्वागत है आप सभी का आपके अपने कई वाले स्टडी सेंटर सही पढ़ाने और सिखाने की गारंटी में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा प्रीवियस चैप्टर पार्टनरशिप खत्म हो चुका है और अभी हम लोग आज एक नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपका चैप्टर का नाम है एवरेज। यहाँ पर बोर्ड में लिखा हुआ है आपका एवरेज, ठीक है। और ये आपका पहला क्लास है, इसलिए इस चैप्टर को मैं लिखा गया है एवरेज 1। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम है आपका एवरेज। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सुंदर चैप्टर है आपका ये वाला, जिसको अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो तैयार हो जाइए, आप सब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। हाँ देखिए, पूजा खालो गुड मॉर्निंग, जीवंती तिर्की वेरी गुड इवनिंग, भुवनेश्वरी वेरी गुड इवनिंग, और कौन है, सुजीत गुड इवनिंग, प्रीति दास वेरी गुड इवनिंग। और बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, दीपदानी भी आ चुकी है हमारे साथ, पूनम लकरा भी जुड़ चुकी है, इप्सिता मानती भी जुड़ चुकी है, ठीक है। क्लास स्टार्ट हो गया है। There are lots of students has joined us. So today we will discuss a new chapter, that is average. It is a very interesting and a very easy chapter, ठीक है। तो अभी तक आप लोग जैसा भी पढ़े होंगे, हम लोग आज क्या करेंगे, एक नया अंदाज में मैं एवरेज को पढ़ाऊंगा। आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है ना। मैं पहले इस बात को क्लियर करना चाहता हूँ। मोनालिसा साहू भी ज्वाइन कर चुकी है, ठीक है। देवव्रतो जुआर गोसर वेरी जुआर। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे आपका, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हाँ जुआर देवव्रतो मानतो, हाँ वेरी गुड, बहुत सारा हो गया, ओके। गो सर जुआर गो सर गो देखिए, तो आज हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पूरा का पूरा कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। बहुत ही लंबा क्लास नहीं होगा, छोटा भी नहीं होगा, बट हम लोग आज क्या करेंगे, शॉर्ट क्लास करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो देखिए, तो हाँ देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे कि एवरेज होता क्या है। देखिए, एवरेज का मतलब ये होता है कि मान लीजिए वो सुने हैं ना, अगर केक कटेगा तो सब में बटेगा, ठीक है। बट एवरेज का मतलब हो जाता है कि केक कटेगा अगर तो सब में इक्वल बटेगा। समझ रहे बात को ना, केक कटेगा तो सब में बटेगा, ठीक है। बट केक अगर कटा तो मतलब समझ लीजिए सब में इक्वल बटेगा। जो इक्वल का कंसेप्ट है ना, इसी को हम कहते हैं एवरेज। क्या कहते हैं इसको हम, एवरेज। अभी देखिएगा, हम एवरेज का क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला लिखेंगे, जो कि बचपन में स्कूल्स में आप लोग सीखते हुए आ रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, अभी इसी चीज़ को मैं धीरे धीरे करके आपको सिखाऊंगा। अब लॉरेंस माजी भी ज्वाइन कर चुके हैं कलुंगा से। देखिए, तो सबसे पहले देखिए कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, मैं इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। वेरी गुड इवनिंग अविनाश नायक। देखिए, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, मैं इसको लिखूंगा। देखिए यहाँ पर कि एवरेज, देखिए एवरेज क्या होता है आपका, एवरेज का मतलब हो जाएगा कि सम ऑफ द टोटल ऑब्जर्वेशन। क्या होगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। क्या होगा, सम ऑफ, लिखिएगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इसमें डिवाइड क्या करेंगे आप, इसमें डिवाइड कर लेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये आपका जो है बेसिक फॉर्मूला है। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड इवनिंग सुश्री नायक जो जुड़ चुकी है हमारे साथ में, ठीक है। ऑब्जर्वेशन ना VA होगा, ठीक है, मैं B लिख दिया यहाँ पे, ऑब्जर्वेशन। ये सभी को देख रहा हूँ, हाँ। अविनाश भाई जुआर गो हाँ, अविनाश भाई को जुआर है देवव्रत की तरफ से, और हमारे तरफ से, हमारा पूरा का पूरा कई वाले टीम की तरफ से, ठीक है। आपके जितने भी फ्रेंड्स वगैरह है, आप उनको बोल सकते हैं। हमारा अभी सारे बच्चों को फ्री डेमो एक्सेस दिया जा रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ में, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर क्या मैं बताना चाह रहा हूँ कि जितना भी कंसेप्ट आज हम पढ़ेंगे, इन सब का हैंड रिटेन नोट्स आपको बाई PDF फॉर्म में व्हाट्सएप में मिल जाएगा। जितने भी लोग हमारे पेड स्टूडेंट्स है ग्रुप में, उनका ग्रुप में मिलेगा। जितने भी लोग हमारे नॉन पेड है, हमारे जो ऑफिस नंबर्स, जिस नंबर से आप कनेक्टेड हैं, उस नंबर पे आप मैसेज करेंगे शाम को 6 बजे के बाद, आपको क्या किया जाएगा, जो भी कंसेप्ट पढ़ेंगे इसका हैंड रिटेन पूरा फॉर्मूला नोट्स आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा। काजल रतन भी जुड़ चुकी है हमारे साथ में, जो कि बारीपदा नहीं, दूर से है, नाम मुझे याद है। छत्रा मोहन तो भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, वेरी गुड इवनिंग। देखिए, तो ये जो क्लास है आपका एवरेज है। एवरेज का मतलब क्या होता है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, और डिवाइड क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्या करेंगे उसमें, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एक ये तरीका है, और एक दूसरा तरीका है, और एक क्या है, बाय डेविएशन मेथड। क्या, और एक बाय डेविएशन मेथड।
बाय डेविएशन मेथड। ये डेविएशन मेथड क्या है, कैसे इस्तेमाल होता है, हर चीज़ों को हम बारीकी से धीरे धीरे करके समय के साथ में सीखेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए तो अब थोड़ा सा एक एग्जांपल देते हैं आपको कि एग्जांपल देखिए कैसा होगा। देखिए मान लीजिए अगर सेम ये जो क्वेश्चन है आपका, सेम क्वेश्चन में अगर मान लीजिए ये पूछेगा आपको, देखिए क्या पूछेगा आपको, देखिए यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ। अगर आपसे पूछेगा कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, क्या पूछेगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, क्या पूछेगा, ऑब्जर्वेशन। ये क्या है ऑब्जर्वेशन मैं बताऊंगा, ठीक है, वेट करो। तो क्या होगा, देखिए अगर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन पूछेगा तो क्या होगा, जो एवरेज के साथ में ये टर्म आप देखिए ये पूछा है तो क्या होगा, ये आपस में मल्टीप्लाई होगा नहीं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होके। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा आपका, एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इस चीज़ों को आप याद रखेंगे, ये मेन फॉर्मूला है आपका, जो कि बचपन से आज तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। लक्ष्मीप्रिया नायक भी ज्वाइन कर चुकी है हमारे साथ में, वेरी गुड, ठीक है। तो हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट किए एवरेज, और एवरेज का जो भी कंसेप्ट आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इस कंसेप्ट का हैंड रिटेन नोट्स पीडीएफ फॉर्म में आपको शाम को 6 बजे के बाद में व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, हमारे ऑफिस नंबर में मैसेज करके आप इस पीडीएफ को मांग लेंगे, इसके सारा का सारा डिटेल नोट्स को। क्लियर है आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे। क्या करेंगे हम, एग्जाम्पल लेंगे। देखिए मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ यहाँ पर कि एवरेज होता क्या है, एवरेज क्या होता है। देखिए मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर अगर लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं लिख दिया, जैसे कि आपको यहाँ पे लिख दिया 51, मैं लिख दिया इधर में 49, ठीक है, इधर में एक 51। मान लीजिए कि एक स्कूल है, स्कूल में एक ग्रुप है, ग्रुप में कुछ बच्चों का ये वेट बच्चों का वेट मतलब क्या, वजन, वेट, ये क्या है आपका वेट, WEIGH, वेट। जो एक एक बच्चे का इंडिविजुअल जो एज है, एज जो उनका वेट क्या 51 kg है, 49 ये लगेगा 49 kg है आपका, फिर 45 kg है, मान लीजिए 55 kg है, फिर 45 kg है आपका ये वाला, ठीक है, फिर 60 है, और मान लीजिए ये 40 kg है। 1 2 3 4 5 6 बच्चे हैं, 6 बच्चों का जो वेट मतलब वजन कितना है, 51 49 55 45 60 40, ठीक है। आपका सुष्मिता टोपनो ज्वाइन कर चुके हैं, प्रीतम जयपुरिया भी ज्वाइन कर चुका है हमारे साथ। प्रीतम बाबू आप फोन नहीं उठाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर तो मान लीजिए ये अगर आपका क्या है, ये अगर मान लीजिए उनका वेट का वजन है, और अगर आपसे पूछा जाए कि इनका वेट का एवरेज बताइए, क्या बताइए, इनका वेट का एवरेज, तो इनका वेट का एवरेज हम कैसे निकालेंगे। देखिए फॉर्मूला क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो देखिए सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब क्या, कि ये सब हो गया ऑब्जर्वेशन, मतलब कि जो एक बच्चा 2 बच्चा 3 बच्चा, ये हो गया एक ऑब्जर्वेशन 2 ऑब्जर्वेशन 3 ऑब्जर्वेशन। इनका जो वेट का सम क्या है, देखिए मैं अगर इनका निकालूंगा वेट का एवरेज, WIGHT, वेट का मैं क्या निकालूंगा, एवरेज। अगर मैं वेट का एवरेज निकालूंगा तो क्या निकलेगा, देखिए आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में जोड़ूंगा कितना, देखिए ये 51 प्लस 49 जोड़ दूंगा, सबको जोड़ना है पहले, जोड़िए इसको, ये वेट है ना, हाँ वेट है। देखिए ये क्या है आपका 55, इधर क्या है 45, ये है आपका 60 प्लस ये है आपका 40। ये हो गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब जो ऑब्जर्वेशन है जिस चीज़ का हम निकाल रहे हैं उसका सम को हम यहाँ जोड़ दिए। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जो लिखा है क्या है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है आपका, देखिए ये बंदा एक ठो है, एक ठो तो एक ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो 5 ठो 6 ठो, तो टोटल कितना बंदा हो गया हमारे पास में, 6 ठो। कितना हो गया, ध्यान से 6 हो गए। ये जो आपका जिसका ये क्या एक एक बच्चों का मान लीजिए ये क्या वेट है, किसी एक बच्चे का वेट है, ये किसी और बच्चे का वेट है, किसी और बच्चे का वेट है, ये सब अलग अलग बच्चों का वेट है। तो हमको अगर इन सब का वेट का एवरेज निकालना है अगर, तो हम क्या करेंगे, इनका सबका जो इंडिविजुअली जो वेट होता है, वेट को हम जोड़ दिए, वो हो गया हमारा टोटल, क्या हो गया, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर है आपको, ठीक है। नीचे में लिखा गया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कितना ठो लोग है, कितना ठो सामान है, उसको बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो गिनो यहाँ पे देखो, 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो 5 ठो 6 ठो, तो हो गया 6 ठो। तो एवरेज कैसे निकलेगा, देखिए जोड़िए इसको, देखिए 51 49 100
55, 45, 100, 60, 100, तो 100, 200, 300, कितना हो गया आपका ये 300। टोटल सम हो गया 300, नंबर ऑफ कितने थे 6, तो ये हो गया आपका वेट। वेट का क्या हो गया आपका ये वाला एवरेज हो गया एवरेज। तो कितना निकलेगा आपका, ये निकलेगा आंसर आपका 5, 6 से कटेगा, ये हो गया 50। तो ये जो 50 क्या हो गया एवरेज। तो जब हम इस 50 को इनका एवरेज कहेंगे, कहने का मतलब है कि इसके लिए भी 50 है, ये भी 50, 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 मतलब इनका जो एज का जो इनका एवरेज है, क्या है इनका, देवव्रतो भी आ गया है, इनका एज का जो एवरेज क्या हो गया आपका 50। इसको ही हम कहते हैं क्या क्या कहते हैं इसको, इसको एवरेज कहेंगे, ठीक है। कब ना, जब मान लीजिए 6 बच्चों का इंडिविजुअली वेट दिया है हमको इतना केजी में, और उनका एवरेज पूछा है, तो एवरेज का मतलब ये होता है कि सबको हम इक्वल मानेंगे, तो सबको हम 50-50 मान लिए, ठीक है। प्लीज सर अगेन, ओके देवव्रतो, अगेन करते हैं हम लोग। देखिए ये जो क्वेश्चंस में एग्जांपल दिया हूँ, कोई क्वेश्चंस नहीं है यहाँ पर। देखिए ये जो एग्जांपल दिया है यहाँ पर ना, कि मान लीजिए एक स्कूल है या ट्यूशन है, उसमें कुछ बच्चों का वेट मतलब वजन दिया है। एक बच्चे का वजन मान लीजिए राम, श्याम, घनश्याम, सीता, गीता, रीना, कुछ भी नाम है इनका जो वेट वजन है, जो अपना खुद का वेट है, वो 51 किलो है, 49 है, 55, 45, 60, 40 है। इनका वेट का एवरेज, फाइंड द एवरेज ऑफ द वेट, ठीक है। अगर ये पूछेगा आपसे तो वेट का एवरेज कैसे निकलता है, देखिए मैं क्या लिखा हूँ यहाँ पे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। तो ये सब हो गया ऑब्जर्वेशंस, इनका सम कितना है 51, 49, 55, 45 है। मैं इन सबको जोड़ दूंगा, डिवाइड कैसे करूंगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हुआ, 1 ठो, 2 ठो, 3 ठो, 4 ठो, 5 ठो, 6 ठो। मैं 6 से डिवाइड किया, इन सबको जोड़ा, 300 आया, डिवाइड किया 6 से, आ गया 50। तो ये 50 जो हो गया इन सब का एवरेज हो गया, क्या हो गया इन सब का एवरेज, ठीक है। सेकंड देखिए, अगर मान लीजिए ये पूछा है, अगर ये पूछेगा आपसे कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सारा ऑब्जर्वेशन का सम क्या है, तो आपको मान लीजिए कि एवरेज दिया 50। मान लीजिए एक एग्जाम में अगर आपको एवरेज दिया कितना 50, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना दिया आपको, मान लीजिए 6 दिया है। अगर आपसे पूछे कि फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस, उनका जो एज था, वेरी गुड इवनिंग दुलारी, उनका जो एज है, उनका एज का सम क्या होगा, उनका एज का सम क्या होगा। तो सम कैसे निकलता है, देखिए कुछ नहीं है, जो बेसिक फॉर्मूला है देखिए उसी को मैं यहाँ पे लिखा हूँ, सम का पार्ट। देखिए सम कैसे निकलेगा, एवरेज कैसे निकलेगा आपका, एवरेज में क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम लोगों, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालेंगे। तो एवरेज कितना दिया था, मान लीजिए एवरेज 50 दिया था, कितना दिया था एवरेज आपका 50। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, अगर मान लीजिए 6 में मल्टीप्लाई किया 6, तो आंसर क्या निकल गया 300 निकला ना सम, कि उनका जो वेट का जो सम क्या निकला 300। और देखिए हमें इसको भी जोड़ रहा था, वेट का सम कितना निकल रहा था 300। इन सबको इंडिविजुअली जोड़ेंगे अगर एक साथ में तो 300 निकल रहा था आपका। क्लियर है यहाँ पे, हाँ। यहाँ तक कितने लोगों को नहीं समझ में आया वो थोड़ा एक बार कमेंट करके बताओ फटाफट, चलो क्विक। मैं बोर्ड से हट जा रहा हूँ, घबराई मत। जितना भी नोट्स है यहाँ पे, इन सब का हैंड रिटेन नोट्स बाय पीडीएफ फॉर्म में आप सभी को दिया जाएगा। देखिए हिंदी में कहने का मेन हमारा यही कारण है कि बहुत सारे बच्चे हमारे पास ऐसे हैं जो अदर स्टेट से पढ़ रहे हैं। लाइक हमारे पास झारखंड के बच्चे हैं, मध्य प्रदेश के बच्चे हमसे पढ़ते हैं, ठीक है, रांची वाले भी कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे पास। इसीलिए मजबूरी है, हम लोगों हमारा सारा क्लासेस हम लोग उड़िया से हटा के हिंदी में कन्वर्ट कर दिए हैं, क्योंकि हमारे जितना भी उड़ीसा के बच्चे हैं वो सारे बच्चे दे आर एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी वेरी वेल, बट अदर स्टेट के जो बच्चे हैं हमारे वो उड़िया नहीं समझ पाते। इसीलिए हम लोग सारा क्लास को हिंदी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर चुके हैं। ठीक है, आप सभी को समझ में आया, फटाफट एक बार यस करके बताइए जितना पढ़े हम लोग समझ में आया कि नहीं आया, लिख लो एक बार। ये हो गया भाई बेसिक मेथड, बेसिक तरीका। समझ में आया फटाफट यस बोलो। दबस्मिता साहू ज्वाइन कर चुकी है हम लोग, उनको समझ में आ गया सब आप सभी को। अगर समझ में आ गया आप सभी को, आ रहा समझ में तो क्लियर है पूरा, जल्दी से यस करके बताओ फटाफट, कमेंट में यस लिखो। अगर आपको समझ में आया तो फटाफट यस लिखे, जल्दी फटाफट क्विक। आई वांट योर यस, आई वांट यू टू राइट यस ऑन द कमेंट बॉक्स, राइट। क्या बात है, किसी का आ नहीं रहा है, साउंड उठ जा रहा तो हाँ यस। पूनम ज्योति का पहला आया सबसे पहले, पूनम जी बोल दिए यस। लक्ष्मी प्रिया मलिक का भी आया यस, वेरी गुड। अरे वाह, सुश्री का आया, मोनालिसा साहू का भी आ गया, बहुत खूब, बहुत बढ़िया,
जयपुरिया बाबू का भी आ गया है, यस यस। प्रीति, सुजीत, कमेंट सेक्शन काफ़ी स्पीड में बढ़ रहा है, वेरी गुड। देवव्रत क्लियर, ओके। देखिए जब सबको क्लियर हो गया तो आप देखिए मैं यहाँ पर क्या लिखा हूँ, एक तो और लिखा हूँ, बाई डेविएशन मेथड। हम लोगों ने अगर क्वेश्चन मान लीजिए क्रिटिकल हो गया तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे डेविएशन मेथड। क्या करेंगे, अविनाश नायक का भी आ गया। देखिए अब देखिए ये डेविएशन मेथड होता क्या है, ठीक है। इस हाँ शांतिलता बेहरा भी आ रही है, बोल रही यस, वेरी गुड शांतिलता मैडम, ठीक है ना। चलिए यस यस, वेरी गुड। तो मैं इस क्वेश्चन को हटा रहा हूँ, ठीक है, अभी हटा रहा हूँ मैं इसको थोड़ा सा। देखिए मैं इसको हटा रहा हूँ अभी यहाँ से, हाँ इसको ये एग्जाम्पल रहने दो यहाँ पे, ठीक है। जो भी नए बच्चे जुड़े हैं मैं उसको रिक्वेस्ट करूंगा कि स्क्रीन में टच करिए, ऐसा करके क्या करना है, स्क्रीन में ऐसा करके टच करेंगे, यहाँ पर एक 144p दिखेगा, वहाँ से 360 कर लीजिए उसको। जीवंती का भी आ गया, ठीक है। देखिए यस गो सर, यस वी आर गोइंग। लीजा रानी आ चुकी है, ठीक है। लीजा रानी जो है भद्रक ना, भद्रक से शायद है। आपका बुक्स आज यहाँ से पोस्ट कर दिया गया है बाई कोरियर, तो आपको 1-2 दिन में बुक्स आपके घर पे डिलीवरी हो जाएगा। देखिए अभी मान लीजिए मैं एक और आपको एग्जांपल ले रहा हूँ, सेम क्वेश्चन में मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, 5, 10, 15, 20, 30। देखिए मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, क्या 5, 10, 15, 20 और मैं लिया 30। इस नंबर्स का आपको क्या निकालना है, एवरेज। क्या निकालना है आपको, एवरेज। ये जो नंबर्स है इसका क्या निकालना है आपको, एवरेज। फटाफट एवरेज निकाल के कमेंट बॉक्स में लिखें, फटाफट एवरेज जिसका निकल जा रहा है इसको कमेंट बॉक्स में लिखें। क्या होगा आंसर, लिखा लिए फटाफट, कोई चलिए निकालिए फटाफट। जो तरीका आता है उस तरीका को लगाइए और यहां पर कमेंट बॉक्स में आप निकालिए, ठीक है। अंकित सामत भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ फ्रॉम इवनिंग कॉलेज राउरकेला। चलिए फटाफट, आई होप आप सभी को मेरा साउंड, हाँ लीजा रानी, ओ केंद्रपड़ा, सॉरी लीजा रानी बोल रही है सर मेरा घर केंद्रपड़ा। हाँ आपका जो भी एड्रेस है उसी पे गया होगा, केंद्रपड़ा, ठीक है, एकदम करेक्ट है, कोई इशू नहीं है। केंद्रपड़ा में ही आपको भेजा गया है आपका बुक्स। मैं क्या बोल दिया यार, लोनी पड़ा ना बारी पता, क्या बोला, गलती हो गया लग रहा। क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन का आपको बताना है एवरेज। ये क्वेश्चन मान लीजिए कि नंबर से, ये 5, 10, 15, 20, 30 से, एंड यू हैव टू फाइंड दी, हाँ देखिए पूनम ज्योति लकड़ा का आ गया 16, वेरी गुड। पूनम का आया, देवव्रत का आया, कृष्णाचरण का आया, लक्ष्मी, मनीष, देवव्रत महंत, वेरी गुड। लीजा रानी, सभी का आ रहा है, एकदम धमाकेदार आ रहा है। क्या है यार, चित्रा सेन मोहंता, हाँ अरे इतना शुभम कुमार विश्वाल, इतने सारे लोग स्पीड में आ रहा है, मैं कमेंट भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ, ठीक कोई बात नहीं, चलिए बहुत गुड। सुजीत का भी, हाँ इतने साल, अरे वाह वाह वेरी गुड, जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। शांति, देखिए मतलब आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ों को। देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना, ये जो नंबर्स लिखा है आपका कुछ नहीं, इसको सिंपल जोड़िए, एवरेज निकालना है आपको। देखिए एवरेज क्या होगा, मैं 5 + 10 + 15 20 + 30, मैं इसको जोड़, देखिए ये क्या हो गया, जो ऑब्जर्वेशन है इसका सम, 5, 10, 15, 20, 30 का मैं सम लिया, ये है कितना। आप देखिए क्या करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा, देखिए 1 ठो, 2 ठो, 3 ठो, 4 ठो, 5 ठो। फिर से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिखना है, 1 ठो, 2 ठो, 3 ठो, 4 ठो, 5 ठो। मैं इसको डिवाइड किया 5 से, मैं इसको जोड़ूंगा, देखिए कितना हो रहा, 5, 10, 15, 15, 30, 50 और 30, 80। तो ये क्या हो गया आपका 80/5। तो हमारा एवरेज क्या निकल गया 16, जो कि सभी का सही जवाब है, ये हो गया 16। तो इस नंबर्स का एवरेज हो गया 16। हाँ वेरी गुड सर, एक्टिवेट कर दीजिए आज। अच्छा बारी पता बोल दिया था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। हाँ लीजा रानी, क्लास के बाद एक बार मुझे कॉल करिएगा, ठीक है ना, मैं आपका टेक्स्ट बुक आज एक्टिवेट करवा दूंगा। मेरा ध्यान से निकल गया था, मैं बात कर दूंगा, बोल दे रहा हूँ मैडम को, ठीक है, मुझे कॉल करिएगा, ठीक है, मैं करवा दूंगा। अगर सेम क्वेश्चन में मान लीजिए अगर आपसे सम पूछा होता, क्या पूछा होता, सम। अगर सेम क्वेश्चन में आपसे अगर सम पूछे, क्या पूछेगा आपसे, सम। यहाँ एवरेज हो क्लियर है। अब देखिए मान लीजिए इस क्वेश्चन को हटा दिया, ठीक है, हटा दिया, एवरेज समझ गए। अब क्या करेगा, ये सब कुछ नहीं देगा आपको, ये सब कुछ नहीं दिया है आपको टोटल। अब क्या किया, क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है आपको, मान लीजिए क्वेश्चन दिया है कि अगर आपको एवरेज क्या दिया है, आपको एवरेज दिया है मान लीजिए कि 16, कितना दिया आपका 16, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या फिर आइटम्स बोल सकते हैं ऑब्जर्वेशन, वो कितना दिया आपको 5। और आपसे पूछेगा फाइंड सम, क्या पूछेगा, फाइंड सम कितना है।
क्वेश्चन अगर ये पूछ दिया आपसे, इतने डाटा दिया है, तो क्या करना है, कुछ नहीं। सम का मतलब क्या होता है, देखिए वहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ। सम का मतलब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, देखिए कि एवरेज के साथ में हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ आइटम को हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए एवरेज कितना था आपका 16 और ये कितना दिया है 5। देखिए 16 5 कितना होता है 80। तो क्या निकल गया आपका सम। अगर आपको इंडिविजुअल नहीं भी दिया है तो भी आप इजीली आप ऐसा करके निकाल सकते हैं, अगर क्वेश्चन को डाटा दिया है और आपसे पूछा है तो। शिल्पी साहब वेरी गुड इवनिंग। शिल्पी आज कंप्यूटर क्लास नहीं गई है, लग रहा क्लास कर रही है। आई होप आप सबको समझ में आया, क्लियर है, ओके। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, मैं हटा रहा हूं उसको, ठीक है। देखिए अब देखिए ये नंबर जो पहले लिखा गया था, मैं इसको सॉल्व करूं। देखिए मैं क्या लिखा हूं कि ये एक फॉर्मूला या तो और लिखा हूं। और का मतलब क्या होता है, बाय डेविएशन मेथड। व्हाट इज अ डेविएशन मेथड, अब हम डेविएशन मेथड से करके दिखाएंगे इस क्वेश्चन को। क्लियर है आपको। देखिए मैं क्या करने वाला हूं, देखिए डेविएशन मेथड में क्या होता है कि मान लीजिए ये नंबर सब है, आपको क्या करना है, इसी नंबर में से किसी एक नंबर को चूज करना है, या तो फिर अपने मन से कोई भी एक ऐसा नंबर जिसको आपको लगता है कि ये एवरेज हो सकता है उसको मानना है। और या तो फिर सबसे बेस्ट यह होता है कि जो ऑप्शंस वगैरह होता है, जो ऑप्शंस, उस ऑप्शंस में से किसी भी एक नंबर को आप उठाएंगे। क्या करेंगे, उठाएंगे और मान लेंगे कि ये एवरेज है। क्या करेंगे, मान लेंगे कि ये, मान लेना है क्या आपको कि ये एवरेज है। नहीं सर आज जाएंगे थोड़ा देर में, ठीक है थोड़ा देर में जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए तो जब हम डेविएशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, इसी नंबर का एवरेज जो वेट है, अगर इसका एवरेज निकालेंगे तो मानना है कि मान लीजिए कि मैं इसका एवरेज कितना मानूं, आप यहाँ से 55 ले सकते हैं, 45 लीजिए, 60 लीजिए, 40, 51, 50, कुछ भी ले सकते हैं। या तो फिर आपको जो भी नंबर पसंद है इसके आसपास नियरेस्ट कम बेसी आप मान लेंगे वो। और सबसे बेस्ट ये होता है कि जो ऑप्शंस होता है वहाँ से किसी भी एक नंबर को हम लोग पकड़ लेते हैं। तो मान लो कि मैं यहाँ से क्या लिया, मान लो कि मैं यहाँ से एक ऐसा नंबर चूज कर दिया, मान लो मैं 60 ले लिया। क्या लिया मैं 60, कि मान लो कि अगर 60 एवरेज है, ध्यान से देखना, इसको बोलते हैं डेविएशन मेथड। अगर ये इसका एवरेज 60 है, ध्यान से, अगर मान लो इस नंबर का एवरेज अगर 60 है, मैं मान लिया, या फिर यहाँ से कोई नंबर को ले सकते हैं, अगर ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन से किसी को चूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है चलो ओके। नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ पर क्या करना है हमको कि जो एवरेज माना हो, मैं एवरेज, अगर मान लो ये एवरेज है, ठीक है एवरेज है, ध्यान से, अगर मान लो कि मैं एवरेज माना हूँ 60, ये जो नंबर्स है वेट का जो एवरेज है, मान लो कि अगर ये 60 है, तो आपको ये चेक करना है कि ये जो 60 है, इस 60 से ये जो नंबर्स है ये कितना ज़्यादा या कितना कम है। ध्यान से समझिए इस बात को, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। सर बफरिंग प्रॉब्लम, बफरिंग हो रहा है, वेट, कमेंट करके बताइए तो बफरिंग हो रहा है क्या। देवव्रत मोहन तो बोल रहे बफरिंग हो रहा है, और हमारे स्क्रीन पे बफरिंग नहीं हो रहा है, हमारे मोबाइल पे भी बफरिंग नहीं हो रहा है। थोड़ा कमेंट करिए फटाफट, तो बफरिंग हो रहा है क्या। बफरिंग मतलब वीडियो रुक रहा है क्या, हल्का हल्का रुक रहा, कट रहा, साउंड नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है आपको, देखते चलिए कमेंट करिए। तो चेक ये करना है कि जो आपका 60 है, क्या है आपका 60, मान लो अगर ये एवरेज है तो यहां से चेक करना है कि ये जो 51, ये जो कितना 51, ये 60 से 51 कितना ज़्यादा है या 60 से 51 कितना कम है, ये चेक करना है आपको। देखिए तो ये 60 से 51 कितना कम है, तो कम है तो लिखेंगे हाँ 9 कम, -9 लिखना है। देखिए 60 से हमेशा एवरेज से कितना ज़्यादा है या एवरेज से कितना कम है वो चेक करना है आपको। नहीं 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 नहीं, किसी का नहीं, मतलब किसी का नहीं हो रहा है, चलिए किसी का भी नहीं हो रहा, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए देवव्रता थोड़ा एक बार मोबाइल को ये कर रिफ्रेश कर लीजिए। देखिए 60 से ये कितना कम है 9, देखिए 60 से ये कितना कम है, आप बोलेंगे सर 11, ध्यान से देखिएगा, 60 से ये 51 कितना कम है आपका 9, 60 से ये कितना कम है आपका 11। देखिए 60 से ये नंबर कितना कम है -5, कम है तो माइनस में लिखेंगे, ज़्यादा है तो पॉजिटिव में लिखेंगे, ठीक है। देखिए 45 60 से कितना कम है -15 में लिख दिया। 60 से देखिए 60, देखिए 60 से 60 कितना कम है, कुछ नहीं, मतलब कि 0, ठीक है। देखिए 60 से 40 कितना कम है तो 20, तो -20 लिखेंगे, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6 है। अब करना क्या होता है कि डिवीजन मेथड में
इसको आपको डिवाइड करना है कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन होगा उससे डिवाइड करना है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है हमारे पास में, 6 है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, देखिए ये हो गया 60, इसको देखिए यहाँ पे क्या देखिए -9 और -11 कितना हो गया आपका, -20 -25 -40 और ये -60, तो कितना हो गया आपका -60/10, 60/10 हो गया ना। तो देखिए आप नेक्स्ट क्या होगा कि 60 माइनस क्या हो गया आपका 10, तो एवरेज क्या निकल गया आपका 50। देखिए वही एवरेज निकला कि नहीं आपका, जो एवरेज हमारा निकल रहा था इस क्वेश्चन का। ये है बाय डेविएशन मेथड, क्या है, बाय डेविएशन मेथड, ये है बाय डेविएशन मेथड। और भी बहुत सारा मेथड है हम सीखेंगे, बाय वेटेड एवरेज मेथड भी एक तो है जो कि हम सीखेंगे। ये है बाय डेविएशन मेथड कि एवरेज से कितना कम या कितना ज़्यादा जो भी होगा उस सबको हम क्या करेंगे, जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसको डिवाइड करेंगे। अगर प्लस आया तो इसमें ऐड होगा, नेगेटिव आया तो यहां से घटेगा, जो आया वो आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए हमारा ऑफिस से भी आ गया कि बफरिंग नहीं हो रहा है, क्लियर है, समझ में आया आप सभी को, ये वाला समझ में आया तो क्लियर है। ठीक है, अब देखिए मैं इस काम को अगर मान लीजिए मैं 60 लिया, अगर कोई बंदा बोलेगा नहीं कि मैं कुछ और लूंगा, आप कोई भी नंबर लो, आप कोई भी एक नंबर कमेंट करिए कि मान लो का एवरेज हम अगर मान लो तो वो है, तो वहां से इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, बाय डेविएशन मेथड से। आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी एक नंबर कमेंट करें, हम अभी क्या करेंगे, मान लेंगे कि वो नंबर एवरेज है, कुछ एक एनी नंबर, आप कितना ही बड़ा नंबर ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, कितना भी छोटा नंबर लेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा, बस उस एवरेज से इसको कम बेसी देखना है। तो नंबर हमेशा ऐसे लिया जाता है कि जो इस नंबर से कम बेसी करने में आपको सुविधा हो और इसका नियरेस्ट हो, कि कैलकुलेशन में ज़्यादा डिफिकल्टी ना आए। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, ढेर सारे लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, आप सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए। इस पूरा का पूरा क्लास का जो पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स विथ फॉर्मूला पीडीएफ में आपको मिलेगा शाम को 6 बजे के बाद। वेरी गुड मॉर्निंग सुस्मिता मुंडा। 55, देखिए लक्ष्मी प्रिया का ने एक कमेंट किया है कि सर अगर 55 लिया जाए सेम क्वेश्चंस में, आप किसी भी नंबर को ले सकते हैं। वेटेड एवरेज का एक ही खासियत है कि नंबर आपके मन का होगा, नंबर आपके मन का होगा। देखिए कुछ लोगों ने 50 ही लिया है, ठीक है, 50 भी लिया है, शुभम बिस्वाल ने, चलो मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, ये बाय डेविएशन मेथड से मैं सॉल्व कर रहा हूँ सेम चीज़ को। देखिए शुभम कुमार बिस्वाल, वेरी गुड। देखिए आप 55 लीजिए 50 लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए मैं पहले 50 लेकर सॉल्व करता हूँ, ठीक है। देखिए अगर मान लो एवरेज 50 है, ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए कि एवरेज 50 है, शांति लता ये 55 बोल रही है, अगर मान लो चलो 55 लेते यार, 55 सबका डिमांड आया है, 55 वाले लोग ज़्यादा है। देखिए शांति लता, और देखिए अगर मान लो कि अगर एवरेज कितना है आपका 55, अगर एवरेज 55 है तो क्या करना है, देखो कि इस 55 से जो एवरेज से ये नंबर ज़्यादा है ना कम है, ओब्वियसली 55 से ये नंबर क्या है, कम है। तो कितना कम है, तो 4, तो लिखिए -4 कम। अब देखिए इस 55 से 49 क्या है, कम है, कितना कम है, तो आप बोलेंगे सर 6, तो लिखिए -6। देखिए ये 55, इस 55 से 55 क्या है, कोई डिफरेंस नहीं है, तो चुपचाप से इसको +0 लिख दीजिए। देखिए इस 55 से 45, इस 55 से 45 कितना है, -10 कम है। इस 55 से 60 कितना है, तो +5। इस चीज़ को ध्यान रखना। देखिए इस 55 से ये क्या है, कुछ नहीं, इस 55 से ये क्या है, कम है, ये कम है, कम के लिए लिखेंगे नेगेटिव। देखिए ये 55 से ये 60 क्या है, ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 5, तो हम लिखेंगे यहाँ पे +5। इस 55 से देखिए 40 क्या है, कम है, कितना कम है, 15, तो लिखेंगे -15। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ, -15। अब क्या करना है कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है हमारा, 6। हम क्या करेंगे, इस सब को 6 से डिवाइड कर देंगे कि इक्वली ये बढ़ जाएगा। देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारा, ये जो 55 है यहाँ लिखे माइनस, ठीक, देखिए ये क्या हो, देखिए -4 -6 10, और ये 10 -20, और ये हो गया कितना हो गया, -35, -35 और ये +5 -30 हो गया, -30 बाई कितना हो गया आपका 6। देखिए जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या निकलेगा आपको, देखिए 55 माइनस कितना हो गया 5, तो घुमा फिरा का आंसर क्या निकल गया आपका, वही 50 निकल गया। आ रहा बात समझ में, घुमा फिरा के आंसर क्या निकला, वही 50 निकला। बट आपको क्या करना, नंबर आपको कोई भी चूज करना है, तो चूज करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि जो दिया गया है उसी में से कोई एक नंबर ऐसा चूज करें जहां से आप
इसको इजीली फटाफट क्विकली कम बेसी कर पाए। मान लीजिए इसका अगर आप कोई भी नंबर ले लेंगे, नंबर मान लीजिए अगर आप ले लीजिए 79, अगर आप 79 भी लेंगे कि एवरेज है तो भी आंसर सेम ही निकलेगा आपका। लेकिन दिक्कत आपको ये होगा कि 79 से अगर आपको 49 घटाना है या 51 कितना कम हो रहा है, थोड़ा सोचने में टाइम लगेगा। बट अगर आपने 55 लिया है, 60 लिया है, 50 लिया है, तो ईजिली आप 50 से 40 का गैप कितना है, 65 का गैप कितना है, 49 का गैप कितना है, ईजिली आप इस चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट यही होता है कि कोई अच्छा नंबर लिया जाए और जो ऑप्शंस रहता है वहाँ से किसी एक नंबर को चूज कर लिया जाए जब हम डिवीजन मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हम लोग कोई भी क्वेश्चंस नहीं पढ़ेंगे, मैं पहले क्लियर कर देना हूँ, ओनली कंसेप्ट पे बात करेंगे। आ गया बात समझ में? चलो आप नेक्स्ट कंसेप्ट पे, ठीक है। कुछ डाउट है तो आप लोग बोलेंगे, ठीक है। मैं अभी एक और क्वेश्चन अभी लिख रहा हूं, ठीक है, देखिएगा। सारा का सारा एक मैं और क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग तैयार हो जाइए। उस क्वेश्चन को आप लोग क्या करेंगे, आंसर करेंगे। देखिए मैं आपको लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। देखिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पे आपका 702, मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। इधर क्वेश्चन रुकिए, क्वेश्चन कहाँ गया, लाओ क्वेश्चन लाओ इधर कहीं से। रुको मैं क्वेश्चन एक लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इधर देखिए 706 लिखता हूँ, ठीक है। देखिए आपको निकालना है एवरेज, ये जो नंबर्स है इसका आपको निकालना है एवरेज। क्या निकालना है आपको? एवरेज। फटाफट आप कमेंट करेंगे, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। देखिए 706 है, 693 है, 702 है आपका, ठीक है, 708 है, 697 है, 700 है, इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। 700 है, 701 है, 704 है, उसके बाद आप कितना है आपका 704, 695 है और आपका 703 है। ध्यान से देखिए ये नंबर से आपको निकालना है इसका क्या, एवरेज निकालना है। क्या निकालना है इसका? एवरेज। चलिए फटाफट कमेंट करिए। नो सर, चलिए फटाफट सामने आपका ऑप्शन लिखा हुआ क्वेश्चंस, आपको बताना है इसका एवरेज। निकालिए क्या कर रहे हैं, मैं आपको देखना चाहता हूं। चलिए करिए फटाफट। ये है एवरेज, ठीक है, ये है आपका एवरेज। हटाओ इसको। चलिए कृष्णा बताओ इसका आंसर फटाफट। ये जो क्वेश्चंस लिखा हुआ है इसका आपको निकालना है एवरेज, ठीक है। 706, 793, 702, 708, 697, 700, 701, 704, 665, 703, इसको निकालना है एवरेज। दो तरीका है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इक्वल टू एवरेज, या तो बाई डेविएशन मेथड। देखिए संजय सेमल 12 बोल रहे हैं 600, अरे इसका एवरेज निकालने बोले हम 600, एक ऑप्शन आ गया हमारा 600। संजय शेमुल 12 अभी ऑफलाइन क्लास में आएंगे थोड़ा देर के बाद में, इनका क्लास है 6 बजे से। 650 कृष्णा बोल रहा है 650, और कोई अराउंड थी, वो अराउंड बोल रहे 600। अच्छा ये भी लिख दीजिएगा। हाँ 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 हाँ, भुवनेश्वरी सिंह आप ये भी बता सकते हैं कौन सा मेथड का इस्तेमाल किए, कि ये हो गया फॉर्मूला, ये हो गया डेविएशन, ये हो गया फॉर्मूला, ये हो गया डेविएशन। देखिए अभी आपको दिखेगा कि फॉर्मूला और डेविएशन में क्या अंतर है, मजा आ जाएगा। देखिए आप कुछ लोग बोल रहे 600, कुछ लोग बोले 650। कृष्ण ने बोल दिया हाँ हाँ, फिर बोला कि नहीं नहीं सर 650 अराउंड 660। हाँ चलिए सॉल्व करिए फटाफट, क्विक। किसी का आंसर नहीं आया अभी तक, कोई आंसर नहीं कर रहा। सर फॉर्मूला
कृष्णा बोला है कि सर फॉर्मूला, तो फॉर्मूला से क्या किया आप, जोड़े होंगे 660 को 606, 693, इन सबको जोड़ घटाव किए होंगे, ठीक है ना। इन सबको, हाँ हाँ हाँ, चलो वेरी गुड वेरी गुड। हाँ देखिए, प्रीतम जयपुरिया का आंसर आया 700.9। देखिए प्रीतम जयपुरिया का आंसर आया 709 कितना 700.9 आया, ठीक है ना। चलिए देखिए और किसी का आंसर आया, हाँ देखिए और किसका आया आपका, मोनालिसा साहू का भी आंसर आया सेम वाला, अविनाश नायक का भी आंसर आया सेम वाला, हाँ शांतिलता बेहरा का भी आंसर आया, मतलब कि 700.9 शायद ठीक हो सकता है। देखिए कैसे सॉल्व करना, देखिए ये जो नंबर्स वगैरह आपको दिख रहा है, दो तरीका है, आप सबको जोड़ेंगे, जोड़ के क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा आपका आंसर होगा। मेथड 1। मेथड 2 क्या कहता है कि आप एक काम करिए, कोई भी इसी नंबर में से एक नंबर को ले लीजिए, या तो फिर जो अगर ऑप्शन है तो आप ऑप्शन से किसी एक ऑप्शन को उठा लीजिए, या तो फिर ऐसा करिए कि आपको जो अच्छा लग रहा है कि यहाँ से कोई भी नंबर या ऐसा कोई नंबर जो कि आपको अच्छा लग रहा है, तो मान लीजिए ये नंबर देखने से क्या दिख रहा है कि सारा नंबर्स अप्रोक्स 700 के आसपास है, कितना के आसपास है, 700 के पास है, सभी का आंसर आ रहा है, वेरी गुड। 700 का ऐसा नंबर है जिससे हम इजीली इसको कम बेसी कर सकते हैं, क्लियर है आपको, ठीक है। देखिए तो मान लीजिए कि अगर मैं एवरेज कितना लिया हूँ 700, मान लिया कि मैं 700 लिया, मैं इसका इस्तेमाल करूँगा किसका, अभी बाई वेटेड एवरेज, कृष्णा का आंसर ही बदल गया अभी, ठीक है। देखिए तो अभी हम क्या करेंगे सेम क्वेश्चंस में, देखिए कि देखिए मान लीजिए कि ये 700 लिया, तो देखिए 700 से देखिए मैं इस नंबर को ऐसे लिखा 600 को 695 को नीचे लिखा थोड़ा सा, 703 को मैं नीचे लिखा थोड़ा सा, देखिए इस 700 से ये कितना ज़्यादा है, तो आप बोलेंगे सर +6, ठीक है। देखिए ये 700 से ये कितना कम है, सर बोलेंगे -7, ठीक है। ये 700 से ये कितना ज़्यादा है, +2, ये 700 से कितना ज़्यादा है सर, +8, ये 700 से कितना कम है सर, 3, तो लिखेंगे -3, ये 700 क्या है, कुछ नहीं मतलब 0, ठीक है। ये 700 से कितना है, 1 ज़्यादा तो 1, ये 700 से कितना है, +4 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ये 700 कितना कम है, -5, में -5 लिखा, ये 700 से कितना कम है, ना ज़्यादा है, तो लिखा +3, क्लियर है। आप देखिए आप जोड़िए, देखिए कि +6 ये वाला हो गया आपका, और -7 कितना हो गया, -1 और ये हो गया +2, तो हो गया +1, ये हो गया 8, 9 हो गया, 9 में से 6 जाएगा, कितना हो गया, 9 में से 3 गया 6, ये हो गया 7 और 4 11, 11 में से 11 और 3 कितना हो गया 14, 14 में से आपका 5 गया, कितना हो जाएगा आपका 9, क्या हो गया +9 हो गया आपका, तो ये 9 हो गया आपका टोटल। मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखा टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन कितना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैं क्या करूँगा 10 से इसको डिवाइड करूँगा, तो फाइनली आंसर हमारा क्या होगा, देखिए 700 + 0.9, और इसको हम ऐसे लिखेंगे कि 700.9, क्या लिखेंगे 700.9। तो दिस इज हाउ वी सॉल्व बाय दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग द डेविएशन मेथड। अभी आपको समझ में आया कि डेविएशन मेथड का कितना इस्तेमाल है, जबरदस्त वाला दिख रहा है आप सभी को ना। यहाँ पर अगर सेम क्वेश्चन में आप लगाते ये मेथड, जोड़ते सबको, जोड़ेंगे आप जोड़ सकते हैं इसको इजीली, जोड़ेंगे और जोड़ के 10 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर निकलेगा उसी चीज़ को मैं डेविएशन मेथड से कितना क्विकली इजीली कम कैलकुलेशन में आराम से कर पाया। तो समझ में आ रहा है कि बेनिफिट्स ऑफ द डेविएशन मेथड आ रहा समझ में। इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे, और भी बहुत सारे तरकीब हैं, हम उसको सीखेंगे। क्लियर है आपका, चलिए यहाँ तक क्लियर है ना। अब मैं बोर्ड को पूरा साफ कर रहा हूँ, फटाफट आप लोग यस करके बताइए। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ और लिखेंगे। 38 स्टूडेंट्स आर लाइव, ठीक है। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, पूरा बोर्ड। अब देखिए कुछ नया नया चीज़ सीखेंगे हम लोग। आज कुछ क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करेंगे, ओनली एग्जाम्पल लेंगे, ओनली फॉर्मूला लेंगे। चलो सारा क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको मिलेगा व्हाट्सएप में, आप चिंता मत करिए। वेरी गुड। अभी देखिए मैं कुछ यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ आपको फॉर्मूला सब, आप उस चीज़ों को नोट करिएगा, ठीक है ना। आप उन चीज़ों को नोट करिएगा। यस सर लक्ष्मीप्रिया, यस सर। देखिए वेरी गुड। देखिए
अब देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको क्वेश्चन में, लिखिए सम ऑफ, देखिए सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स बीट 1, तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका? सर साउंड डबल आ रहा है, साउंड डबल आ रहा है, सच में साउंड डबल आ रहा है, कैसे, हाउ? सुपर सर, बिपिन प्रधान, थैंक यू। देखिए कोई बोला है कि साउंड डबल आ रहा है, भुवनेश्वर सिंह बोल रही है कि साउंड डबल आ रहा है। अगर साउंड डबल आ रहा है तो फटाफट कमेंट करिए, तो चेक करेंगे हम लोग, हमारी टीम चेक करेगा, बैठा हुआ यहाँ पर। साउंड डबल आ रहा है क्या? देखो, तो जो अभी हमारा जो पहला नेक्स्ट बीट हमारा जो पढ़ेंगे, देखिए क्या, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो देखिए इसको ऐसे लिखते हैं, सिग्मा n लिखते हैं, क्या लिखते हैं? सिग्मा n। ये फॉर्मूला है, सिग्मा n इसका सिंबल है कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो ये क्या होगा, देखिए ऐसा होता है n इंटू n प्लस 1 बाई क्या होता है आपका 2। इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही काम का है कि पहला मतलब सम मतलब कि टोटल, पहला नहीं, किसी को नहीं आ रहा है, भुवनेश्वरी थोड़ा फोन को देखिए किन्होंने कमेंट किया था, एक मिनट को। भुवनेश्वरी आप एक काम करिए, मोबाइल में एप्लीकेशन को पूरा बंद कर दीजिए, बंद करके सारा हटा दीजिए, हटा के फिर से एप्लीकेशन को खोलिए, कोई साउंड का इश्यू नहीं आएगा, ठीक है? ओके, देखिए सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर को कैसे करेंगे, ये क्लियर हो गया आपका यहाँ पर। अब देखिए सेकेंड बीट में यहाँ पे लिख रहा हूँ, सेकेंड बीट क्या होगा देखिए आपका, और इसी को मैं ऐसे लिखूंगा, और यहाँ पे लिखते हैं, और यहाँ पर और क्या होगा देखिए आपका कि लास्ट टर्म क्या होगा, लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। कब? ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब वेयर नंबर्स आर कॉन्जुगेटिव, क्या होगा, नंबर्स आर कॉन्जुगेटिव, कॉन्जुगेटिव, ठीक है। ये मेथड कब अप्लाई होगा, वेयर नंबर्स आर कॉन्जुगेटिव, क्या होगा, नंबर्स आर कॉन्जुगेटिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्जुगेटिव? कॉन्जुगेटिव का मतलब ये होता है कि एक नंबर से दूसरा नंबर, दूसरा नंबर से तीसरा नंबर, तीसरा से चौथा नंबर का जो कॉमन डिफरेंस वो क्या होगा, हमेशा सेम, जिसको आप एपी सीरीज के नाम से जानते होंगे, सुने होंगे ना आप, कॉमन डिफरेंस, एक नंबर से दूसरा नंबर, दूसरा से तीसरा नंबर, वो सब काम आएगा आपका, ठीक है। पढ़ेंगे डिटेल में बाद में, पहले समझ जाइए इसको। बिट 2 लिखिए, देखिए बिट 2 क्या है, बिट 2 में आप लिखिए एवरेज, क्या लिखिए, एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, इसको सिंबल कैसे दे देंगे, सिग्मा n बाई n, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बोलिए तो आपका, इसका फॉर्मूला ये बनेगा, देखिए हमारा सम क्या होता है, सम n इंटू n प्लस 1 बाई क्या होता है हमारा 2। इसको हम ये नंबर है ना आपका, सम है, ये हो गया सम। एवरेज सम में क्या डिवाइड करते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो क्या निकलता है हमारा एवरेज। तो देखिए ये जो n क्या होगा, ये n नहीं कट जाएगा आपका, जब ये n कट गया तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, n प्लस 1 बाई 2। तो ये क्या हो गया आपका एवरेज, क्या हो गया, इस क्वेश्चन का हो गया आपका एवरेज, कि एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, मतलब कि पहला आने वाला प्राकृतिक नंबर्स, प्राकृतिक मतलब कि एक से लेके जो नंबर स्टार्ट हो रहा है नेचुरल नंबर्स, उनका एवरेज, ठीक है, क्लियर है आपको। अब देखिए इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, क्या लेंगे हम लोग, कुछ एग्जाम्पल्स। मान लीजिए कि मैं ऐसा कहूँगा, आपको कहना चाह रहा हूँ कि पहला एक से लेके कितना, 1 से लेके 10 तक, 1 to 10 तक, छोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा बाद में। पहला 1 से लेके 10 तक नंबर्स का आप क्या बताइए उनका सम और एवरेज, क्या बताइए उसका सम
और एवरेज बताइए। चलिए फटाफट कमेंट करिए कि पहला 1 से लेके 10 तक का जो नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स है, उनका सम और एवरेज कमेंट करके बताइए, फटाफट क्विक बताइए। वेरी गुड। आज पूरा हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग ओनली फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस नहीं करेंगे ज़्यादा, हम लोग एग्जाम्पल ही लेंगे हम लोग। चलो फटाफट कमेंट करिए कि पहला 1 से लेके 10 तक जो नंबर्स है उसका सम और एवरेज क्या होगा। कमेंट करिए फटाफट। चलिए आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। चलिए आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट, प्लीज़ राइट योर कमेंट। आज हम लोग कुछ नहीं पढ़ेंगे, हम लोग सिर्फ फॉर्मूला पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम जब क्वेश्चंस पे आएंगे तो आपके पास में सारा का सारा कंसेप्ट होना चाहिए। और कंसेप्ट कैसे आए, हाँ देखिए आंसर आया 5। किन्होंने कहा 5 है। 5 क्या है, सम है कि एवरेज है? अप्रोक्स हाफ सेंचुरी लोग जुड़े हैं हमारे साथ आज। कमेंट करिए। आप सभी से रिक्वेस्ट, हाँ हाँ हाँ, मनीष लो, किसका आंसर आया? देखिए सुश्री बोल रही है सम है 55, एवरेज है कितना, 5.5। ठीक है चलो देखते हैं हम लोग। चलिए मैं कमेंट्स भी देख रहा हूँ आप लोगों ने, हाँ कृष्णा भी आ रहा 5.5। देखिए हाँ चलिए देख, आप लोगों का कमेंट्स भी देख रहा हूँ, सॉल्व कर। देखिए सबसे पहले क्या पूछा है, सम। देखिए ये हो गया एवरेज और वो ये हो गया सम। देखिए एन का मतलब क्या होता है, वेयर एन, जो एन का मतलब क्या होगा आपका लास्ट नंबर, क्या होता है आपका लास्ट नंबर, सॉरी लास्ट नंबर बोल रहा हूँ, हाँ लास्ट नंबर, लास्ट नंबर। एन का मतलब हो जाएगा लास्ट वाला नंबर, क्या हो जाएगा आपका, हाँ देखिए सभी का आंसर आना स्टार्ट किया 5.5, 5.5। ठीक है ठीक है, एन का मतलब हो जाता है लास्ट वाला नंबर। ठीक है देखिए अगर आपसे मान लीजिए पहले सम पूछा, क्या पूछा है सम, मैं निकाल रहा हूँ पहले सम। देखिए तो सम का फॉर्मूला क्या होता है आपका, n इंटू एन प्लस 1 बाई क्या होगा आपका 2 इंटू टोटल टर्म क्या होता है आपका, वो सॉरी वो वाला, वो इस देखिए वो फार्मूला है आपका, एक फार्मूला ये वाला है आपका। ठीक है एन का मतलब होता है लास्ट वाला नंबर, तो हमारा नंबर क्या था कि 1 से लेके 10 तक के बीच, 10 तक जो है उसका सम निकालना है। तो निकालो कैसा होगा, देखिए एन का मतलब क्या हो गया लास्ट वाला नंबर 10, क्या हो गया 10 इंटू 10 प्लस 1 कितना हो गया आपका 11, डिवाइड कर देंगे 2 से। देखिए ये 2 से कटेगा 5 बार में, कितना बार में कटेगा आपका 5 बार में, तो आंसर क्या निकला आपका 55। सम हो गया आपका 55, जो कि सभी लोगों का आंसर आ रहा है। वेरी गुड, क्लियर है। ठीक है अब देखिए आते हैं हम एवरेज पे, हम आएंगे एवरेज पे। ठीक है ये हो गया हमारे, हटाओ इसको एवरेज। एवरेज का फॉर्मूला क्या निकला हमारा, n प्लस 1/2 निकला था हमारा। ठीक है एवरेज, तो हम जब एवरेज निकालेंगे सेम नंबर का तो फॉर्मूला क्या कहता है, n प्लस 1। एन क्या है 1 से लेके 10 तक का, तो 10 जो है ना वही हो गया आपका n, तो क्या हो गया हमारा 10 प्लस 1/2 पुट करेंगे, कितना आ गया आपका 11/2 इक्वल टू क्या निकला आपका 5.5 निकला। फिर से 1 से 10 तक के बीच का जो नंबर्स है उसका एवरेज निकालेंगे, तो n क्या होगा, जो n मतलब जो लास्ट वाला नंबर जो है 10। सर साउंड रिपीटेड हो रहा है, साउंड रिपीटेड हो रहा है। शुभम जी मोबाइल का जो हमारा एप्लीकेशन है कई बार लेगा, उसको एक बार पूरा ऐसे बंद करके पूरा क्लीन कर दीजिए, क्लीन करके मतलब कि हटा दीजिए आपका वो जो रैम क्लियर करके, फिर से एप्लीकेशन को ऑन करिए। आप 2 बार खुल गया होगा इसलिए साउंड डबल डबल आ रहा है मेरा, ठीक है ना, साउंड डबल डबल आ रहा है मेरा। ठीक है आपको ये समझ में आ गया, क्लियर है बात, सभी कौन सा समझ में आया। ठीक है ये हो गया तरीका 1, क्लियर है ना आपका, समझ में आ गया आप सभी को। ठीक है अब चलते हैं नेक्स्ट वाला पे। ठीक है मैं हटा रहा हूं उसको बोर्ड से।
साउंड। अब देखिए नेक्स्ट जो बीट हम लोग लिखेंगे, देखिए नोट कर, नेक्स्ट बीट हमारा क्या होगा, देखिए कि सम ऑफ स्क्वायर्स, इसका क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में मंडे, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट मतलब कि पहला, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर मतलब कि प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स क्या होगा, देखिए इसका होगा, देखिए इसका n इंटू एन प्लस वन, ब्रैकेट में लिखेंगे 2n प्लस वन, थोड़ा याद करना है, डिवाइडेड बाई क्या करना है आपको 6। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट FIRST फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ठीक है, n नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर। वेरी गुड, बहुत सारे लोग लाइव है आज, बहुत दिन के बाद मज़ा आ गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट इसी में एक और पॉइंट नोट करिए आप, ऐसे करके यहाँ पे कि एवरेज पूछा है, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स क्या होगा, गैस करिए। तो ये कुछ नहीं होगा, अभी जो आप पढ़े थे ना n इंटू एन प्लस वन, ये क्या था बाई 2, जो नेचुरल नंबर का सम का जो फॉर्मूला था, इन टोटल का क्या करेंगे हम, स्क्वायर कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, जो आपका पहला नंबर का जो स्क्वायर है उसका एवरेज निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा उसका एवरेज। ये कैसे निकलेगा, क्या निकलेगा, अभी हम आप सभी को बताएंगे। और n का मतलब हो जाएगा लास्ट नंबर, n का मतलब क्या हो जाएगा आपका लास्ट नंबर। अरे मैं भूल लिख दिया, मैं थोड़ा सा भूल लिखा यहाँ पर, सॉरी एक सेकंड, ये फॉर्मूला नहीं होगा आपका, फॉर्मूला अरे देखिए ये तो हमारा सम है ना, देखिए सम में मैं क्या डिवाइड करूँगा n, तो ये अरे ये नहीं होगा, देखो हमारा कैसे निकलेगा, अगर n लिखा हूँ मैं भूल लिख दिया, n प्लस वन, ये हो गया आपका 2n प्लस वन, ये क्या है हमारा सम, ये क्या है हमारा, अगर सम में हम क्या डिवाइड करते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है हमारा n, तो क्या निकलता है एवरेज। तो हो गया आपका ये n नहीं कट जाएगा आपका, तो आपका क्या निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा, ये वाला आपका एवरेज निकलेगा, ये वाला, इसको नोट करिए। हाँ एवरेज ये हो, देखिए ये हो गया आपका स्क्वायर का क्या हो गया सम, स्क्वायर का ये हो जाएगा एवरेज, ठीक है, स्क्वायर का हो जाएगा आपका ये वाला एवरेज। समझ में आ गया आपको। अब एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ठीक है, अब हम लोग क्या लेंगे, आपका एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, ठीक है। कुछ भी मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि 1 से लेके 5 तक लेते, ठीक है, 1 से स्क्वायर से लेके 5 तक का स्क्वायर, मतलब पहला 1 से लेके 5 तक का जो स्क्वायर है उसका सम और उसका एवरेज बताइए, ठीक है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, पहले देखिए सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, 1 से लेके 5 तक का जो स्क्वायर है नंबर से, उसका स्क्वायर का पहला का सम बताइए और उसके बाद में यहाँ पर आप एवरेज बताइए। चलिए फटाफट कमेंट करिए, सॉल्व करिए, आप सबका कमेंट हम देखना चाहते हैं। चलिए फटाफट क्विक। ऑफलाइन में मैं पढ़ाता ना अभी तक ये सब खत्म कर देता ऑनलाइन में बोल के थोड़ा आराम से चल रहा हूँ धीरे धीरे करके, अभी तक फॉर्मूला खत्म करके सीट आधा खत्म करवा देते हैं। चलिए फटाफट देखिए, 1 का स्क्वायर, 2 का, 4 का, 5 का, 5 तक का जो स्क्वायर है पहला, उसका सम बताइए और उसका एवरेज बताइए। छोटा छोटा एग्जाम्पल हम लोग आज लेंगे, बड़ा बड़ा जो क्वेश्चंस होता है स्क्रीन में डिस्प्ले होगा, हम लोग मंडे वाला क्लास में करेंगे उसको। चलिए फटाफट करिए उसको यहाँ पर। आंसर 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 बताओ क्विक। पचपन, सुश्री बोल रही है 55। देखो हम बताते करते, देखो पहले क्या निकालना है आपको, सम। क्या निकालना है आपको, सम। तो सबसे पहले देखिए कि सम होता क्या है, कि क्वेश्चंस क्या देखा है पहले वो समझिए। क्वेश्चंस ये बोल रहा है कि पहला 1 से लेके 5 तक, 1 का स्क्वायर, ये हो गया 2 का स्क्वायर, यहाँ लिखते, 1 मिनट रुको, 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर हो गया ना, ये 3 का स्क्वायर, ये हो गया 4 का स्क्वायर और ये हो गया 5 का स्क्वायर। देखिए इसका वैल्यू क्या होगा, 1
प्लस इसका वैल्यू क्या होगा 4, इसका वैल्यू क्या हो गया आपका 3 तिया 9, प्लस ये हो गया 16, ये हो गया आपका 25। पहले क्या मैं बोला कि सम निकालने है, तो देखिए लिख दिया इसका स्क्वायर का सम। अब मैं इसको जोड़ दूंगा, तो जोड़ो कितना हो देखिए 25, देखिए इधर जोड़ते देखिए 1 4 कितना हो गया आपका 5, 5 और 9 हो गया 14, 20, 30 और ये वाला हो गया आपका 50, कितना हो गया आपका 55। ठीक है, अभी लग रहा है कि हम ऐसा लिख के जोड़ दिए, तो आंसर कितना हो गया 55। इसी को जब हम फॉर्मूला में पुट करेंगे, क्या हम पुट करेंगे हम लोग, हाँ वेरी गुड, सभी का निकल रहा है। जब इसको हम फॉर्मूला पुट करेंगे तो हमारा लास्ट नंबर क्या है आपका, ये 5, लास्ट नंबर क्या है हमारा 5, 5 का स्क्वायर नहीं लेंगे, हम लेंगे 5। तो ये कैसे कैसे निकलेगा सम, देखिए तो हमारा नंबर लास्ट नंबर क्या है 5, 5 प्लस 1 कितना हो गया आपका 6। ठीक है, कितना हो गया आपका 6, मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ 5, 5 और 1 कितना हो गया आपका 6। ठीक है, इनटू देखिए 5 दूना 10 और 1 कितना हो गया 11, बाई कितना हो गया आपका 6। देखिए ये 6 6 कट गया, तो कितना बचेगा आपका 11 इंटू 5 55। ये हो गया आपका फॉर्मूला, डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। क्योंकि नंबर में छोटा दिया हूँ तो आपके जहन में ये आ रहा होगा कि सर हम डायरेक्टली लिख के सॉल्व करेंगे, तो हाँ बेटा, अगर क्वेश्चन कुछ एग्जाम में फॉर्मूला नहीं भी अगर आएगा तो चुपचाप से लिख के सॉल्व कर देना। अगर सेम क्वेश्चन मान लीजिए मैं बोलता आपको 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर का सम बताइए, तब तो हवा निकल जाता है आपका क्या, सबका हवा निकलेगा। 1 से 25 तक का स्क्वायर लिखेंगे, उसको जोड़ेंगे घटाव करेंगे, तब तक तो एग्जाम ही खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है ना, तो इसीलिए ये फॉर्मूला उस समय काम आएगा। और ये देखिए एन का मतलब हो जाए लास्ट नंबर, लास्ट नंबर क्या है 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 नहीं लेना है, 5 लेना है। क्या लेना है आपको 5। ठीक है, सेकंड देखिए आप बोला है एवरेज। अगर सेम क्वेश्चन में आपसे क्या पूछेगा एवरेज, तो एवरेज कैसे निकलता है आपको, सम करते हैं हम लोगों और क्या करते हैं नंबर ऑफ आइटम्स या फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही करते हैं ना हम लोगों। देखिए क्या हो गया, सम कितना निकल गया हमारा 55 निकाला, और नंबर कितना देखिए हमारा 1 से लेकर 5 तक, तो हम डिवाइड करेंगे 5, तो एवरेज क्या निकल जाएगा आपका 11। क्लियर है, ये हो गया हमारा डायरेक्ट, जो हम सीखे हमको पता है बोल के हम निकालें। बट डायरेक्टली देखिए फॉर्मूला कैसे पुट करेंगे, एन का मतलब हो जाएगा लास्ट वाला नंबर, लास्ट वाला नंबर क्या है आपका 5, तो मिले देखिए 5 और 1 कितना होता है आपका ये 6 इंटू 5 दूना 10 और 1 कितना हो गया 11, और नीचे में क्या है आपका 6। ये क्या निकाल रहा हूँ मैं एवरेज, क्या निकाल रहा हूँ मैं एवरेज। ठीक है, देखिए तो ये 6 से ये 6 कट गया, तो आंसर क्या हो गया 11। आ रहा बात समझ में, आंसर क्या हो गया आपका 11। वेरी गुड, सभी का आंसर आ रहा है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। क्लियर है, चलिए क्लियर है तो इसको हटा रहा हूँ, घबराइए मत, सबका बाकायदा नोट्स आपको मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स मिलेगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना हाथ से भी, अपना खाता पे, अपना दिमाग से, अपना पेन से लिख के रखिएगा इसको, मेरे भरोसे मत छोड़िएगा, क्या पता हम आपके भरोसे बैठे हो समझ रहे ना बात को। एवरेज इज ए वेरी इजी चैप्टर, वेरी कॉन्सेप्चुअल चैप्टर, इसमें बेस्ड करके बहुत सारा आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, ध्यान से आप देखते रहिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं हम लोग। लिखिए अब लिखिए कि सम ऑफ द क्यूब्स, देखिए ऐसे लिखिए सम, लिखिए सम ऑफ क्यूब्स, सम ऑफ द क्यूब्स, क्यूब्स में एक का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब 64, वो क्यूब्स। हाँ, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर हो गया। दूसरा एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ये क्या होगा क्यूब, देखिए तो क्यूब का जो सम, देखिए सम क्या होगा, देखिए जो आपका नेचुरल नंबर का क्या था सम था ना n+n+1 बाई क्या था 2, इसका अगर आप क्या निकाल देंगे, इसका अगर आप निकाल देंगे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अगर क्यूब का हो जाएगा सम। इस चीज़ को समझना, क्यूब का हो जाएगा सम। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, देखिए ये क्या, देखिए ये पार्ट क्या है आपका, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये हो गया सम। सम में हम क्या डिवाइड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, तो क्या निकल जाएगा एवरेज। तो देखिए मैं कैसे निकाल रहा हूँ, अगर मान लीजिए ये वाला n है,
n+1 ये है और बाई नीचे में 2 है, ये क्या हो गया सम, ठीक है, इसका स्क्वायर, ये सम, इस स्क्वायर में मैं क्या डिवाइड करूंगा, इस स्क्वायर में हम क्या डिवाइड करेंगे, अगर हम डिवाइड कर दिए n, ठीक है, तो क्या निकल जाएगा हमारा एवरेज निकल जाएगा। तो देखिए अब क्या होगा, जब ये ब्रैकेट खुलेगा ऐसा करके तो यहाँ पर क्या हो गया आपका स्क्वायर, और यहाँ पर भी क्या होगा आपका स्क्वायर हो जाएगा आपका इधर में, और ये 2 क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा स्क्वायर, तो ये स्क्वायर कट जाएगा आपका, ठीक है। जब ये कटेगा तो आंसर फाइनली आपका क्या बचेगा, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, फाइनली आपका यही बचेगा n+1 का होल स्क्वायर, और बाई बचेगा यहाँ पे 4, बाई बचेगा क्या आपका 4, ये बचेगा आपका एवरेज, क्या होगा क्यू का एवरेज। थोड़ा आपको याद रखना है हल्का हल्का चीज़ों को। देखिए जो नेचुरल नंबर का हमारा सम था, 1 से लेके इन्फिनिटी तक का जो पहला नेचुरल नंबर का सम था ये था, उसका अगर पूरा का पूरा होल स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा क्यूब का सम, क्या हो जाएगा आपका क्यूब का सम। तो 2 फॉर्मूला निकला है, अभी आपको क्वेश्चंस मिलेगा, आप उसका आंसर बताएंगे। पहला 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके 6 तक पकड़िए, पहला 1 से लेके 6 तक क्यूब का सम और एवरेज, सम और एवरेज निकालिए। चलिए पहला 1 से लेके 6 तक का जो नंबर्स है, इसका क्यूब का सम, इसका क्यूब का एवरेज निकालिए, ठीक है। चलो आंसर करो कमेंट में, देखिए मैं भी लिख रहा हूँ। नंबर क्या हो गया 1 2 3 4 5 और 6, इसका क्यूब है, क्यूब मतलब क्या है, इसका क्यूब, इसका क्यूब, किसका क्यूब, इसका क्यूब, इसका क्यूब, इसका क्यूब, क्यूब निकाला मैं। देखिए इसका क्यूब क्या होता है 1, इसका क्यूब क्या हो गया आपका 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब कितना हो गया आपका 64, 5 का 125, 6 का 216, ये क्यूब निकला। अब सम पूछा है पहला, तो सम मतलब क्या, इसको हम जोड़ देंगे, जोड़ो ऐसे करके सम, सबको जोड़ो 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 जोड़ो। अब जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा, देखिए कितना निकल रहा जोड़िए कितना, देखिए जोड़िए, जोड़ के बताइए फटाफट, यहाँ पर देखिए इधर लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। सेम चीज़ के जब पूछेगा एवरेज, क्या पूछेगा जब आपका एवरेज, अगर मान लीजिए कुछ नहीं आएगा, फॉर्मूला अगर नहीं है एग्जाम में याद, तो क्या करेंगे ऐसे जोड़ देंगे हम। कुछ गलत होगा क्या, अगर एक फॉर्मूला नहीं याद है तो हम जोड़ देंगे इसको, जोड़ो, जोड़ने में कोई खराबी है क्या, लिख दिए जोड़ के, देखो देखिए कितना हो रही है 200 300 और मैं पूरा जोड़ते देखिए, देखिए 200 300 200 ये हो गया आपका 300 और 300 ये हो गया आपका 300 370 380 405 405 और ये हो गया आपका 36 405 36 441, ठीक है 441 441, ठीक है। ये कितना निकल रहा है आपका 441, सम निकल गया। कुछ नहीं आ रहा फॉर्मूला तो ऐसा तो कर सकते हैं ना आप लोग आराम से, कुछ नहीं आ रहा ऐसा कर सकते हैं, सम निकल गया 441। जब सम 441 निकला, अगर एवरेज पूछा है तो एवरेज में भी सम निकालना पड़ेगा, कितना आएगा आपका 441, और डिवाइड क्या करेंगे आप 1 2 3 4 5 6 से, क्या से करेंगे आप यहाँ पर डिवाइड 6 से। जैसे ही 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा, देखिए 6 सते 42, हाथ में लगा 2, 6 तिया 18, पॉइंट 3 लगा, 6 चौके 24, मतलब 73.4, 73.5 लिख रहा है 73.4, ये हो गया आपका एवरेज। क्या हो गया आपका ये वाला एवरेज, ठीक है 73.5 लिख रहा है, मैं भूल किया क्या, देखो तो फिर से 6 सते 42, हाथ में लगा 2, 21, 6 तिया 18, मतलब हाथ में लगा 3, अच्छा 0, हाँ ठीक ठीक ठीक, ये 5 होगा आपका, 6 5 30 ना, हाँ ठीक 73.5 होगा आपका। कुछ नहीं है फॉर्मूला याद बात तो आप ऐसा सॉल्व करेंगे, ठीक है। जिसको फॉर्मूला अगर याद रहेगा, नंबर्स बड़ा रहेगा, तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए n का मतलब होता है कि लास्ट वाला नंबर, तो लास्ट वाला नंबर क्या है आपका 1 से लेके 6, मतलब कि 6 का क्यू ये नहीं लेंगे 6 लेंगे, कितना होगा देखिए यहाँ पे 6 हुआ इंटू 6 प्लस 1 कितना हो गया आपका 7 हो गया, नीचे में 2 करेंगे और इन सब का हम क्या करेंगे होल स्क्वायर। देखिए ये 2 से कट गया कितना बार में 3 बार में, देखिए तो 7 तिया कितना हो गया आपका 21, 21 का क्या हो गया स्क्वायर कितना होता है 441, ये क्या हो गया आपका
इसका सम हो गया। अब देखिए अगर निकालना है आपको इसका एवरेज, तो देखिए n क्या हो गया, n कितना है आपका 6, मैं लिख दिया 6, तो अंदर क्या 6 और एक 7 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 49 हो गया। और नीचे में क्या है आपका 4, में 4 को ऐसे लिख दिया। देखिए 2 से काटेंगे हो गया 3, 2 से काटेंगे कितना हो गया आपका ये 2, 2 से काटेंगे कितना हो गया आपका 1.5 हो गया। अब देखिए 49 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 का 49 प्लस 49 को अगर 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा आधा, आधा मतलब कितना हो गया 24.5। देखिए ये अगर 50 होता तो ये कितना होता 74, एक कम है तो कितना हो गया आपका 73.5। यहाँ से इजी निकल पा रहा है आपका, करेक्ट है, गॉट इट, सबको समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए क्लियर है आप सभी को यहाँ पर ना, ठीक है, यहाँ तक आप समझ पाए ना। देखिए और भी कुछ कंसेप्ट हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आज हमारा अभी ऑफलाइन क्लास भी यहाँ पर अवेलेबल है। और भी बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट हैं, हम लोग कुछ कॉन्जिक्यूटिव पढ़ेंगे, कॉन्जिक्यूटिव ऑड, कॉन्जिक्यूटिव इवन पढ़ेंगे, ठीक है, फिर जगह एपी सीरीज पढ़ेंगे हम लोगों, कॉन्जिक्यूटिव एन पढ़ेंगे, और भी बहुत सारा चीज़ है, विथ फॉर्मूला पढ़ेंगे, वेटेड एवरेज पढ़ेंगे, जो कि हमारा आने वाला क्लास में, जो कि हमारा मंडे को मेरा नेक्स्ट क्लास होगा। कल आपका इवनिंग में नाउन का 3rd क्लास है, आप लोग शाम को तैयार रहिएगा, प्रसाद सर लेंगे, क्योंकि हमारा अभी ऑफलाइन क्लास है, बच्चे हमारे अभी आएंगे पढ़ने के लिए, ठीक है। तो हम लोग क्लास को भी यहीं पे स्टॉप करेंगे, मिलेंगे मैथ क्लास मेरा शाम को वही 4 या 4:15 में होगा मंडे को। इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे, कुछ फॉर्मूला और बचे हैं उसको हम पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम क्वेश्चन आंसर पर आएंगे, ठीक है। किसी को कुछ कहना है तो फटाफट कमेंट करके बता दीजिए नीचे में, ठीक है। समझ गए आप लोग सारा चीज़ ना, कि अभी हमारा ऑफलाइन क्लास भी है हमारा, ठीक है, 6 बजे से बच्चों को टाइम दिया जाता है आधा घंटा आने के लिए। तो अभी आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, ठीक है, कमेंट करिए, आप लोग कमेंट करिए, यहाँ पे कुछ भी मैं कमेंट देख रहा हूँ आप लोग का। मंडे को मेरा क्लास है, ठीक 4 बजे 4:15 में क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आप सबसे रिक्वेस्ट आइएगा, जो बचा कुचा कंसेप्ट है हम पूरा का पूरा उसको डिस्कस करेंगे, फिर हम क्वेश्चन आंसर पे आएंगे, कि आपको असुविधा ना हो। सारा का सारा क्वेश्चन पढ़ाएंगे, पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे, धमाकेदार पढ़ाएंगे, मज़ा आ जाएगा, आप खाली बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, आज काफ़ी सपोर्ट मिला आप लोगों का। मंडे को तैयार रहिएगा, इस सारा का सारा कंसेप्ट का PDF आपको थोड़ा देर में व्हाट्सअप ग्रुप में मिलेगा। जो लोगों को व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं है वो हमारा ऑफिस नंबर्स पे मैसेज करें, उनको PDF भेज दिया जाएगा। लिख दीजिएगा कि एवरेज का PDF भेजिए सर मुझे, जो कि आपका हैंड रिटन नोट्स है, नोट्स का PDF, क्वेश्चन का PDF अलग मिलेगा आपको। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, आप सभी का आने के लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।